नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पीटीईटी एग्ज़ाम 2024 की और जो लेटेस्ट आंसर की है वो देखने वाले हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में और जो जितने भी पीटीईटी एग्ज़ाम्स के अंदर जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के आंसर 100% रियल और ऑथेंटिक रूप से जो आंसर हैं वो इस वीडियो के अंदर शामिल किए। तो आप पूरा वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद में और जो आपने आंसर टिक किए हैं उनको आप मैच कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बीएसटीसी एग्जाम, पीटीईटी एग्जाम से रिलेटेड एनी कोई भी आपकी क्वेरी है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है और कोई भी डाउट है वो आप हमारे चैनल से जान सकते हो। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो आज के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था वह है सिफरी की फुल फॉर्म। दोस्तों जो सिफरी होती है उसकी फुल फॉर्म आज के एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है स्टॉक होम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों जो सिफरी होती है उसकी वो फुल फॉर्म होती है वो है स्टॉक होम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है जो आज के एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था वो है जीरो भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अर्थात दोस्तों जो जीरो टॉलरेंस डे है वो कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1 मार्च। दोस्तों प्रतिवर्ष 1 मार्च को और शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है रमन मैग्सेसे अवार्ड। दोस्तों जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो किस देश द्वारा दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फिलीपींस। दोस्तों जो फिलीपींस देश है जो कि एशिया महाद्वीप के अंदर है उसके द्वारा रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। अगर दोस्तों हम रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो इसको एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले अगर भारतीयों की बात करें तो विनोबा भावे को ये अवार्ड दिया गया था और हाल ही में 2019 के अंदर और जो पत्रकार रवीश कुमार है उन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब आया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है 2011 के अंदर। दोस्तों राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंदर आया था। अगर दोस्तों हम राजस्थान लोक सेवा उसकी बात करें तो दोस्तों जो आरपीएससी है उसकी स्थापना और 1949 के अंदर हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था वो है न्यूजीलैंड के न्यू पीएम। दोस्तों न्यूजीलैंड के जो न्यू पीएम है जो कि लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर में जिनको अपॉइंट किया गया था वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है क्रिस हैपकिंस। दोस्तों जो क्रिस हैपकिंस थे उन्हें न्यूजीलैंड के और नवीनतम प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न जो आज के एग्जाम में पूछा गया था वो है आदि बराह की उपाधि किसने धारण की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मिहिर भोज। दोस्तों जो मिहिर भोज थे उन्होंने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको हमारे द्वारा जो आंसर बताए जा रहे हैं वो 100% रियल और ऑथेंटिक लग रहे हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आने वाले समय में पीटीईटी एग्जाम्स की जो भी आपकी काउंसिल की जो लिस्ट निकाली जाएंगी और इसका जो रिजल्ट होगा और जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट किए जाएंगे उसकी संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम्स की जानकारी के लिए आज ही हमारे साथ जुड़ें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में पूछा गया था वो है जो पुष्पक विमान का निर्माण किया है। अर्थात दोस्तों जो हाल ही में जो पुष्पक विमान है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसरो। दोस्तों जो इसरो है जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर स्थित है और जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। तो उसी के द्वारा हाल ही में पुष्पक विमान लॉन्च किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कृतार्जुनियम ग्रंथ की रचना किसने की थी। दोस्तों जो प्राचीन ग्रंथ है कृतार्जुनियम उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला था वो था भारवी। दोस्तों भारवी के द्वारा कृतार्जुनियम जो ग्रंथ है उसकी रचना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हैती देश से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था। अर्थात दोस्तों जो हैती देश के अंदर जब आपदा आई थी तो उस समय जो भारतीयों को वहां से निकालने के लिए किस अभियान को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है ऑपरेशन इंद्रावती। दोस्तों जो ऑपरेशन इंद्रावती है इस अभियान को और भारत सरकार द्वारा हैती देश से में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 6 नवंबर 2023 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो दोस्तों 6 नवंबर 2023 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हीरालाल साबरिया। दोस्तों हीरालाल साबरिया को और 6 नवंबर 2023 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, NIRF आयोजन। दोस्तों जो NIRF जो आयोजन है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIRF का आयोजन किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा गया था वो है, प्रसाद योजना में शामिल नहीं है। अर्थात दोस्तों आपको ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से आपको बताना था कि प्रसाद योजना में क्यों कौन सा जो धार्मिक स्थल है वो शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो 3 स्थल थे वो शामिल थे और जो कि आपका जो खाटू श्याम मंदिर है जो कि सीकर रिगस के अंदर है वो शामिल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बूंदी राज्य का राज्य कवि कौन था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो था सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों जो सूर्यमल मिश्रण थे उन्हें बूंदी राज्य का राज्य कवि माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। अर्थात दोस्तों आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, जिसमें 3 जो आपके ऑप्शन दिए हुए थे वो सम्मिलित थे और एक आपको उनमें से बताना था जो कि सम्मिलित नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था बारडोली छेड़ा। दोस्तों इसमें प्रमुख रूप से और जो चलने वाली जो हवाएं हैं जो मानसूनी हवाएं हैं वो दे रखी थी। उनमें से जो बारडोली छेड़ा है इसका जो आपको मिलान था वो केरल राज्य के साथ कर रखा था, जबकि ये जो बारडोली नामक जो छेड़ा जो मानसूनी हवा है वो प्रमुख रूप से जो गुजरात राज्य है उसके आसपास क्षेत्रों में चलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। दोस्तों जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है जिसकी स्थापना और दोस्तों भगत सिंह और उसके साथियों द्वारा और 1928 के अंदर की गई थी। तो इसके जो प्रमुख सदस्य थे वो कौन कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो था भगत सिंह, अरविंद घोष, सचिंद्र सान्याल और विश्व पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों ये चारों जो व्यक्ति थे वो इस जो आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इस सभा के अंदर शामिल थे। दोस्तों इसी में से आपको जो ऑप्शन दिए गए थे तो इसका जो राइट आंसर होने वाला था दोस्तों जो ए, बी, सी और डी। दोस्तों ए बी सी डी यानी कि सभी जो उपयुक्त सभी हैं वो इसका आंसर होने वाला था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था वो था, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। अर्थात दोस्तों आपको जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके जो क्षेत्रकों के अंदर जो क्रियाएं शामिल है वो दी गई थी, उनमें से आपको बताना था कि द्वितीय क्षेत्र की क्रिया कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला था दोस्तों वो होने वाला था ऑटोमोबाइल उत्पादन। दोस्तों जो ऑटोमोबाइल उत्पादन है वो द्वितीय क्षेत्र के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था वो था, 1945-46 में उदयपुर में हुए अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद के 90वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों 1945 के अंदर और उदयपुर राज्य के अंदर जो भारतीय लोक राज्य परिषद का 90वां सत्र आयोजित किया गया था उसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और इस जो सत्र की है वो अध्यक्षता की गई थी।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अर्थात दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 24 जनवरी। दोस्तों प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था, वो है 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिव्या कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है। अर्थात दोस्तों 2023 के अंदर और अर्जुन पुरस्कार जिन्हें दिया गया था दिव्या कीर्ति सिंह, उनका संबंध किस खेल से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा घुड़सवारी। दोस्तों दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवारी खेल से संबंधित है। हटा तेरी वीडियो पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था वो था ग्लोबल स्टॉक टेक का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला था वो होने वाला था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से। दोस्तों जो ग्लोबल स्टॉक टेक का संबंध संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था वो था खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु राज्य के अंदर और 2023 के अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका आयोजन किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। दोस्तों जो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी ये हमें से एग्जाम्स के अंदर आज पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 1905। दोस्तों 1905 में और करजन द्वारा और भारतीय रेल बोर्ड की अध्यक्षता की गई थी, जो स्थापना है वो की गई थी। अगर दोस्तों हम भारतीय रेल की बात करें तो भारतीय रेल की शुरुआत 24 अप्रैल और 1853 में और मुंबई से थाने के बीच में की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था वो है राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 10%। दोस्तों जो 16वीं विधानसभा है उसमें महिलाओं का प्रतिशत लगभग 10% माना जाता है, यानी कि कुल विधानसभा जो सदस्य हैं उनका लगभग 10% यानी कि 20 सदस्य हैं वो महिलाएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो पूछा गया था सुमेलित नहीं है, जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों जो राजस्थान के जो प्रमुख प्रसिद्ध बांध है वो आपको दिए गए थे, उनमें से आपको बताना था कौन सा बांध सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था बीसलपुर बांध बेड़च नदी। दोस्तों जो बीसलपुर बांध है जो कि टोंक जिले के अंदर स्थित है उसका जो मिलान है वो बेड़च नदी के साथ किया गया था, जबकि जो बीसलपुर डैम है वो बनास नदी पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था वो पूछा गया था हुमायूं के मकबरे का संबंध सही कथन है। अर्थात दोस्तों हमसे हुमायूं के मकबरे के संबंध में और आपको 2 कथन दिए हुए थे, उनमें से आपको राइट बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला था दोस्तों वो होने वाला था ए और बी दोनों। दोस्तों इसमें हुमायूं के मकबरे की 2 विशेषताएं दी गई थी जिनमें से दोनों ही विशेषताएं सही थी। उन विशेषताओं के अंदर दोस्तों था कि जो हुमायूं का मकबरा है वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसे चारबाग शैली से बनाया गया है। तो आपको ए और बी दोनों सही करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का अगला प्रश्न जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2023 में COP 26 में किस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अर्थात दोस्तों जो COP जो 26 है जो कि कहाँ हुआ था, ग्लासगो शहर में हुआ था। दोस्तों जो ग्लासगो शहर में आयोजित COP 26 के अंदर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला था दोस्तों वो होने वाला था पर्यावरण के लिए जीवन शैली। दोस्तों पर्यावरण के जीवन के लिए जीवन शैली की जो अवधारणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
और जो COP 26 के अंदर प्रस्तुत की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है वो है मोबाइल बैटरी से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण में छोड़ा जाता है। अर्थात दोस्तों जो मोबाइल बैटरी होती है उनसे कौन सा अपशिष्ट जो हमारा एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसके अंदर छोड़ा जाता है। तो उसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था वेरिलियम। दोस्तों जो वेरिलियम नामक अपशिष्ट होता है वो मोबाइल बैटरियों से और जो हमारे वायुमंडल है उसके अंदर अपशिष्ट छोड़ा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों PTET एग्ज़ाम और VSTC एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सभी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे पशु परिचर भर्ती है और अन्य राजस्थान की किसी भी भर्ती से संबंधित, इस चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो सभी एग्ज़ाम्स की और लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन और GK रिलेटेड वीडियो से आज ही जुड़ने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न आज के एग्जाम में पूछा गया था वो था मतदाता दिवस की शुरुआत कब हुई। अर्थात दोस्तों जो वोटर्स डे है उसकी शुरुआत और हमारे देश के अंदर कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है 2011। दोस्तों 2011 के अंदर और भारत के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उन्हीं के समय और मतदाता दिवस की शुरुआत की गई थी। अगर दोस्तों मतदाता दिवस की बात करें तो प्रति वर्ष 25 जनवरी को दोस्तों और मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों 25 जनवरी 1950 के अंदर भारतीय जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न जो कि एग्जाम्स में पूछा गया था वो था किस दर्रे से होकर जवार सुरंग निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला था दोस्तों वो था वनिहाल दर्रा। दोस्तों वनिहाल दर्रे से होकर और जो जवार सुरंग है वो निकलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में पूछा गया था वो था यूक्रेन की तटरेखा बनाने वाले समुद्र। अर्थात दोस्तों जो यूक्रेन देश है उससे कौन से जो समुद्र है वो अपनी तटरेखा बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला था दोस्तों वो होने वाला था काला सागर और सी ऑफ अजोव। दोस्तों जो सी ऑफ अजीब सागर है और जो काला सागर है उसकी सीमा और यूक्रेन देश से लगती है, यानी कि जो तटरेखा यूक्रेन देश की जो तटरेखा है उस पर काला सागर और सी ऑफ अजोव या अजीब स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न आज के एग्जाम पूछा गया था वो था भैरव देव डाकब अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों जो भैरव देव डाकब अभ्यारण्य है वो किस जिले के अंदर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था अलवर। दोस्तों अलवर जिले के अंदर और ये अभ्यारण्य स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा गया था वो था IMT ट्राइलेट 24 अभ्यास में शामिल देश हैं। अर्थात दोस्तों जो IMT ट्राइलेट 24 अभ्यास यानी कि जो 2024 के अंदर जो युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। दोस्तों भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया इन तीनों देशों ने मिलकर ये युद्ध अभ्यास में भाग लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा गया था वो था वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। दोस्तों गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा गया था वो था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। अर्थात दोस्तों जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2010। दोस्तों राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना और 2010 के अंदर की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य और भारत के अंदर जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको कम करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न आज के एग्जाम पूछा गया वो था देवराय का युद्ध, यानी कि जो देवराय का युद्ध और 1659 में किस किस के बीच हुआ था। इसे दोस्तों हम देवराया दौराई के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इसे जो युद्ध था वो किस किस के मध्य हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था औरंगजेब एवं दारा शिकोह। दोस्तों औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच और जो दौराई अथवा देवराय का युद्ध है वो और 1659 में लड़ा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है
विरूपाक्ष एवं पंपा देवी तीर्थ किस राज्य में स्थित था। अर्थात दोस्तों प्राचीन समय में जो विरूपाक्ष और पंपा देवी जो तीर्थ स्थल थे वो किस प्राचीन राज्य में हुआ करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के अंदर और ये दोनों ही तीर्थ स्थल स्थित थे जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था वो है वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। अर्थात दोस्तों 2023 का शांति का नोबेल किसे दिया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नरगिसी मोहम्मद। दोस्तों जो नरगिस मोहम्मद थी जो कि ईरान देश की रहने वाली है, उन्हें ये और जो शांति के लिए वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे। अर्थात दोस्तों आपको प्रश्न में और 4 विकल्प दिए गए थे जिसमें से 3 विकल्प में और उन व्यक्तियों के नाम दिए गए थे जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो कि आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा था, तो वो आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था अरविंद पनगड़िया। दोस्तों जो अरविंद पनगड़िया थे वो आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं। अगर दोस्तों हम अरविंद पनगड़िया की बात करें तो जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष ये रह चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं कहलाती है। अर्थात दोस्तों जो नेचुरल्स और जो हत्यारी कोशिकाएं वो कौन सी कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला था दोस्तों वो था लिम्फोसाइट कोशिकाएं। दोस्तों जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न जो कि पीटीएटी एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया था वो था हाल ही में घोषित आदित्य स्कीम किससे संबंधित है। दोस्तों हाल ही में जो आदित्य स्कीम शुरू की गई है उसका संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है प्रतिरक्षा। दोस्तों प्रतिरक्षा से संबंधित इस स्कीम को शुरू किया गया है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उनके जो आंसर है वो 100% रियल और ऑथेंटिक लग रहे हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पश्चिमी घाट। दोस्तों जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो दोस्तों ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है जो कि गुजरात से शुरू होकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न जो कि आज के पेपर में पूछा गया था वो था हाशिए एवं वंचित वर्ग के लोगों के लिए किस पोर्टल को शुरू किया गया है। दोस्तों हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो हाशिए पे लोग हैं और जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए और एक पोर्टल की शुरुआत की गई है तो उसका हमसे नाम पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है पीएम सूरज पोर्टल। दोस्तों जो प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल है उसकी शुरुआत हाशिए एवं और वंचित वर्ग के लोगों के लिए की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का अगला प्रश्न जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया था वो था राजस्थान के नक्शे में कौन सा स्थल सुदूर दक्षिण में है। तो दोस्तों इसमें 4 स्थल दिए गए थे उनमें से जो राइट आंसर होने वाला था दोस्तों वो होने वाला था राजसमंद। दोस्तों जो राजसमंद है वो सुदूर दक्षिण में स्थित स्थल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न जो आज के एग्जाम में पूछा गया था वो था आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था 1815 के अंदर राजा राम मोहन द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। वहीं 1829 में इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। वहीं 1828 में इन्हीं के द्वारा और जो सती प्रथा है उस पर रोक लगाई गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आज के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों वो था दोस्तों इस प्रकार हमने और जो पीटीईटी एग्जाम 2024 थे उसके जो 44 यानी कि 44 प्रश्नों को और उनके 100% रियल एवं ऑथेंटिक आंसरों के साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो से आप उन प्रश्न को और मिला सकते हैं।
तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।